student, I am your Kapil sir and today we will discuss national income by expenditure method। तो आज की क्लास में हम केवल एक्सपेंडिचर को ही डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम आज आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी डिटरमाइन करना बताएंगे कि हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे डिटरमाइन करते हैं बाय जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी से। तो देखिए सबसे पहले हमें यहां कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या जीडीपी एट एफसी हम डायरेक्टली एक्सपेंडिचर मेथड से नहीं निकाल सकते। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उन इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हम जीडीपी एट एमपी डिटरमाइन करते हैं। तो देखिए जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले चाहिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 450 एंड देन आफ्टर हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा है 40 और हमें चाहिए ग्रॉस। तो हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड करके। सो डेप इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10। इस तरह से हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर लिया। एंड नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 90 एंड आफ्टर दैट हमें चाहिए नेट एक्सपोर्ट। देन नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है 20। तो इन सबको ओवरऑल सभी को सम करके हम जीडीपी एट एमपी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए 450 प्लस 50 प्लस 110 610 crores will be GDP at MP। अब हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, तो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करेंगे हम जीडीपी एट एमपी के बिहाफ पर। तो जब हमें जीडीपी एट एमपी दे रखा है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, एमपी से एफसी में कन्वर्ट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां कुछ भी नहीं करना, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक निकालने के लिए भी कुछ नहीं करना। ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को हम लोग लेस करेंगे। इस तरीके से हम एनडीपी एट एफसी को निकाल सकते हैं। तो देखिए एनडीपी एट एफसी जीडीपी एट एमपी हमें दे रखा है, हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी। तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन। तो अब आप देखिए जीडीपी एट एमपी दे रखा है 610 एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में दे रखा है 40 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है 10। देन वी विल गेट 560 crores एज एनडीपी एट एफसी। तो इस तरीके से हमने एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट किया। ओके, अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, अब विद द हेल्प ऑफ एनडीपी एफसी
हमें डिटरमाइन करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इससे प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनकम मेथड के थ्रू एनडीपीएफसी को डिटरमाइन करना बताया था। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनकम मेथड का, और अब हम विद द हेल्प ऑफ एनडीपीएफसी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इनकम मेथड को हम थोड़ा सा लिंक करेंगे इस मेथड इसी क्वेश्चन में। तो देखिए एनडीपीएफसी जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करने के लिए या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनकम मेथड को ही अप्लाई करना होगा, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक तरह की इनकम है। तो उसके लिए हमें इनकम मेथड को यहां पुट करना होगा। एक्सपेंडिचर मेथड का जो कंसेप्ट था वो हम यहीं फिनिश कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप को करना है जो कि इनकम मेथड से रिलेटेड है। इसी क्वेश्चन में हमने दो मेथड्स को डिस्कस कर लिया है, पहला एक्सपेंडिचर मेथड का न्यूमेरिकल पोर्शन, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनकम मेथड के थ्रू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को कैलकुलेट करना। बेसिकली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमने प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट की थी वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड इन काइंड्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम को ऐड करके, लेकिन यहां पर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें इनकम मेथड का पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ एनडीपीएफसी दिया हुआ है, बाकी इंफॉर्मेशंस भी दी हुई है जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और मिक्स्ड इनकम भी दिया हुआ है। केवल एक जो पर्टिकुलर है जिसे हमें डिटरमाइन करना है वही नहीं दिया। तो देखते हैं आगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें अभी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एनडीपीएफसी जो है 560। कंपनसेशन एम्प्लॉय हमें निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें कैलकुलेट करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले रेंट चाहिए। तो हम देखेंगे कि रेंट हमें कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। रेंट एंड रॉयल्टी है 30, एंड देन इंटरेस्ट 15, एंड देन प्रॉफिट। जब प्रॉफिट गिवन नहीं है तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट को इन तीन आइटम्स का समेशन करके। तो वो तीन आइटम्स कौन कौन से हैं, वो हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स प्लस डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। इट विल बी 40। तो हमारा प्रॉफिट भी हमें पता है 40 है, एंड मिक्स्ड इनकम जो दे रखी है वो है 30। अब आप देखिए 30 प्लस 40 70 प्लस 15 85 plus 30. 85 plus 30 it will be 115. तो 115 इधर प्लस में है और इधर जाएगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम 445 कैलकुलेट करते हैं। 445 करोड़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। इस तरीके से अगर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें रिमेनिंग 2 आइटम्स दे रखे हैं तो। सो इन दैट मैनर we can calculate the compensation of employee and domestic income, okay, and NDPFC की हेल्प से compensation of employee को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया। okay, I hope student you must understood this concept, and in my next class I will discuss the next concept
of the next chapter, that is money and banking. Thanks for watching, student. Thank you very much.